देखते हैं व्यतिरेक अलंकार, और व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण आपके समक्ष बोर्ड पर लिखे हैं, देखेंगे। व्यतिरेक अलंकार कहते किसे, कि जब किसी सामान्य पदार्थ में प्रसिद्ध पदार्थ की अपेक्षा, दो चीजें हैं, एक तो उपमेय होता है और एक उपमान है। उपमेय तो क्या है, सामान्य, उपमान क्या है, प्रसिद्ध। कि सामान्य चीज में किसी प्रसिद्ध चीज की बजाय की अपेक्षा कोई एक बात, कोई भली या बुरी, किसमें, उपमेय में, किससे, उपमान से कोई एक बात भली या बुरी बात अधिक बताई जाती है, तो वहां व्यतिरेक अलंकार माना जाता है, तो वहां व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। तीन पद आपके, तीन उदाहरण आपके सामने लिखे, और तीनों उदाहरणों में आप देख पाएंगे ऐसी चीज कि कल्पना करते हैं हम, कि कल्पना करते हैं हम स्वर्ग में जिनके होने की, वे सभी वस्तुएं धरती पर संचित हैं। बेचारा वह स्वर्ग धरती के भ्रष्टाचार से वंचित है। यहां स्वर्ग उपमान था, धरती उपमेय थी, प्रसिद्ध कौन था, स्वर्ग, सामान्य कौन है, पृथ्वी, धरती। धरती की, स्वर्ग की सारी चीजें पृथ्वी पर उपलब्ध है, लेकिन धरती का ये एक ऐसा पॉइंट है जो धरती पर ज्यादा है, जिससे स्वर्ग भी वंचित है। इसलिए जो उपमेय था उसमें एक बात ज्यादा बताएगी, वो भली भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार। आगे देखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परे कहीं न जाना, निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख धर वही सुसंत पुनीता। कि जो संत है उनका हृदय नवनीत के समान, घी के, मक्खन के समान होता है। कवि कहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे कहते हुए पूरी बात कह नहीं पाते। निज प्रताप द्रवे नवनीता, कि जो नवनीत है वह अपने ही प्रताप से, वह अपने बल से द्रवित हो जाता है या पिघल जाता है, लेकिन जो सुसंत होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो पर दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं। लेकिन सज्जन व्यक्ति जो है उनमें ये गुण है कि वो, और दूसरों व्यक्ति के दुख से, दूसरे व्यक्ति के ताप से, दूसरे व्यक्ति के परिताप से भी वे पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। इसलिए सुसंत या सज्जन व्यक्ति में, सुसंत साधु व्यक्ति में घी के बजाय, मक्खन की बजाय ये एक गुण और ज्यादा माना जाता है। एक तीसरा और लोक प्रचलित जो उदाहरण वो देखिए कि शरत चंद्र की समता, राधा मुख से है नहीं, दिन मलिन वह घटता बढ़ता, दिन मलिन वह घटता बढ़ता, यह विकसत दिन रेन। कि शरत पूर्णिमा के चांद की समानता राधा मुख से नहीं की जा सकती भाई। किसी ने कहा कि शरत पूर्णिमा का जो चांद है वह बड़ा खूबसूरत है, दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं होगा, लेकिन राधा की मुख के जैसा सुंदर नहीं है, क्योंकि जो शरत पूर्णिमा का चांद है, या जो चांद है वो क्या करता है, वह दिन मलिन, वह दिन में तो मलिन रहता है, छुपा हुआ रहता है, दिन मलिन वह घटता बढ़ता, और वह घटता बढ़ता भी रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो रोज एक जैसा नहीं रहता। लेकिन यह का अर्थ राधा का मुख, यह विकसत दिन रेन। लेकिन राधा की मुख की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो तो प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर शरत चंद्र जो कि उपमान था, शरत चंद्र जो कि उपमान है, प्रसिद्ध पदार्थ है, की बजाय राधा का मुख जो कि प्रस्तुत है, जो उपमेय है, जो सामान्य पदार्थ है, में एक चीज अच्छी किससे ज्यादा बताई गई है, उपमान से ज्यादा बताई गई है, और ज्यादा बताई गई है, इसलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार हमें मानेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने ये 9 अलंकार देखे। यदि 9 अलंकारों के उदाहरण, कम से कम एक उदाहरण और इनकी परिभाषा यदि आपने याद कर ली, तो कहीं कोई वजह नहीं कि आपके नंबर कम किए जाए। आपने वीडियो पूरा देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है, इन सभी के लिखित में आपको नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिएगा। आपको लिखित नोट्स इस नंबर से पर व्हाट्सएप करने से पहुंचा दिए देंगे। और आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपको पसंद आए होंगे सारी बातें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और फिलहाल अनुमति देवे, नमस्ते, जय हिंद।